नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश में कोरोना के दस्तक के बाद लोगों का हाल बेहाल हुआ। देश में अगर बात की जाए तो दिल्ली में विस्फोटक हालात को देखते हुए राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी अब सख्ती बरत रही है। दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है 47,102 और वहीं 1,904 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली के मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार लगातार फैसले ले रही है। एक तरफ जहां कोरोना मरीजों की जांच और इलाज की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, वहीं कोरोना की जांच में होने वाले खर्च में कटौती करने का ऐलान भी किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोविड टेस्ट की कीमत तय कर दी है। निजी लैब में कोरोना की जांच फीस 4,500 थी। कैंपिंग में अब ये टेस्ट यानी कि बैठक के बाद अब ये टेस्ट 2,400 रुपए में होने वाला है। आपको बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। आईसीएमआर के निर्देशों के मद्देनजर अब तक दिल्ली में कोरोना वायरस का टेस्ट 4,500 रुपए में हो रहा था। अब आपको ग्राफिक जरिए बताते हैं। दिल्ली में कोरोना टेस्ट 4,500 के बजाय 2,400 रुपए में होगा। प्राइवेट लैब से आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। तमाम क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं वो ग्राफिक्स जरिए हम आपको बता रहे हैं। आज से यहां रैपिड एंटीजन टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। दिल्ली में खास तौर पर आपको बता दें, ये जो टेस्ट है वो शुरू हो रहा है। टेस्ट में 15 से 30 मिनट के भीतर नतीजा आ जाएगा। ये एक बड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है ऐलान जो है। केवल कंटेनमेंट जोन और अस्पताल या क्वारंटाइन सेंटर में इस्तेमाल करने की इजाजत यहां पर ये जो टेस्ट है वो दी गई है। इसका इस्तेमाल और कहीं नहीं होगा। तो तमाम मुख्य बिंदु जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताए। वही कोरोना काल में संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों ने भी अपना काम करने का तरीका बदल लिया था। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल तौर तरीकों को अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मामलों पर सुनवाई की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के 56 दिनों में एक इतिहास भी रच दिया है। कोर्ट ने वर्चुअल माध्यम से 6,000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई की है। दुनिया के किसी कोर्ट में भी इतने केसों पर सुनवाई नहीं हुई है। वही लद्दाख के गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद भारत अब उसे सबक सिखाने में जुट गया है। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनियों से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें उसे 417 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। इससे पहले सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को निर्देश दिया था कि वो चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कम करें। भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि डीएफसीसीआईएल ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन ग्रुप्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से करार खत्म कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर में सिग्नलिंग और टेली कम्युनिकेशंस का काम होना था। इसकी लागत 471 करोड़ रुपए है। वही कोरोना संकट के कारण लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट चुके हैं, जिसके बाद रोजगार को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे। इन्हें रोजगार देने के मकसद से मोदी सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला कर लिया है। 20 जून को खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस मिशन की शुरुआत बिहार से करेंगे। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने पूरे देश में 116 जिलों की पहचान की है जहां बड़ी संख्या में वह प्रवासी मजदूर घर वापस आए हैं। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ अहम होने वाला है। मनरेगा का जो बजट है वो 40,000 करोड़ से बढ़कर 1,01,000 करोड़ कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि 125 दिनों के लिए ये जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, ये जो योजना है उसको यहां पर लगाया जाएगा। इसमें सरकार की 25 स्कीमें शामिल की जाएंगी। और इसी के साथ आगे आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की फिराक में है। क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। 6 राज्यों के 116 जिलों में करीब 77 लाख प्रवासी मजदूर वापस आएंगे। माफ कीजिएगा, 67 लाख मजदूर वापस आए हैं। बिहार में 32, उत्तर प्रदेश में 31, मध्य प्रदेश में 24 ऐसे जिले हैं जहां पर ये लोग वापस लौटे हैं।
राजस्थान में 22 जिले हैं, उड़ीसा में 4 जिले हैं और झारखंड में 3 जिले ऐसे शामिल हैं जहां पर मजदूर दूसरी जगहों से वापस आए हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का बजट 50,000 करोड़ रुपए रखा गया है। कम से कम 25,000 मजदूरों को जरूर यहां पर लाभ मिलने वाला है इस योजना के तहत। तो ये तमाम ऐलान जो है वो बताए जा रहे हैं। आखिर किस तरीके से इसका बजट तैयार किया गया है, कितने लोगों को इसमें राहत मिलने वाली है, किन किन लोगों को रोजगार मिलने वाला है, कौन कौन से क्षेत्रों में तमाम रोजगार दिए जाएंगे, ये एक बड़ा ऐलान जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। वही बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर और उभरते सितारे सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियों को आज पटना में उनके परिवार वालों ने मिलकर विसर्जित किया है। सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनका परिवार इस घटना से टूट चुका है। इस बीच सुशांत की अस्थियां आज दोपहर पटना के एनआईटी गंगा घाट पर विसर्जित कर दी गईं। इस दौरान सुशांत के पिता के सिंह के साथ उनकी बहनें भी नजर आई हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो आज के हम आपको दिखा रहे हैं दोपहर में गंगा घाट पर सुशांत सिंह राजपूत की अस्थियां जो है वो विसर्जित की गई हैं। आप देख पा रहे हैं उनकी बहनें, उनके पिता एक नाव पर मौजूद हैं और इस घटना के बाद पूरा परिवार जो है वो टूट चुका है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज।